आज रात 3:42 पर मित्रों, तुम्हारे घर में काल की परछाई पड़ने वाली है। एक ऐसा साया तुम्हारे घर में पड़ेगा जो तुम्हारे घर की खुशियां छीन लेगा। मित्रों, आज की रात बहुत भयानक रात होने वाली है। मंगल, राहु और केतु की युक्ति इस वक्त आपकी कुंडली में हुई है और यह तीनों ग्रह मिलकर मित्रों तुम्हारा सुख, चैन, खुशियां सब कुछ छीन लेंगे। लेकिन अगर आज आपने इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से देख लिया और हमारे द्वारा बताई गई एक एक बात को समझ लिया तो मित्रों, आप अपनी जिंदगी को बचा पाने में बिल्कुल सक्षम रहेंगे। और अगर अनदेखा किया तो उसके बाद जो होगा उसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। मित्रों देखिए, मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। मेरा उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आपको समय रहते सतर्क कर दूं। क्योंकि देखिए मित्रों, आपकी कुंडली में बहुत बड़ा खेल हुआ है। नवग्रह एवं पितृदेव मिलकर एक ऐसे परिवर्तन का निर्माण कर रहे हैं जो आज से पहले शायद ही आपने अपने जीवन में अनुभव किया होगा। तो आपसे एक छोटी सी विनती है, एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक ध्यान से जरूर देखना। क्योंकि मित्रों, यह वीडियो सिर्फ साधारण वीडियो नहीं बल्कि आपकी आंखें खोलने वाली होगी। मित्रों, आने वाले इन 24 घंटों को आप साधारण समझने की मूर्खता बिल्कुल भी मत करना। क्योंकि आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय से आपने अपने जीवन में बहुत दुख झेला है, बहुत कष्ट झेला है। हर छोटी छोटी चीज के लिए आप तरसे हैं मित्रों। हर एक इंसान ने आपको रुलाया है। तो आज इस वीडियो में जो कड़वी सच्चाई मैं आपको बताने वाला हूं, उसे सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू नहीं रुकेंगे। देखिए, वीडियो बहुत खास होने वाली है। अपना कीमती वक्त आप सभी इस वीडियो में जरूर दीजिएगा। जी हां मित्रों, क्योंकि मैं आपको बता देता हूं कि यह वो समय है जब तुम्हारे घर में छुपे हुए वे चेहरे सामने आएंगे जिन्हें तुमने सालों तक अपना समझकर सीने से लगाया था। आपने हर वक्त अपना सुख, दुख, रोना धोना हर चीज इन लोगों के साथ शेयर की थी। जी हां मित्रों, जिनको तुमने अपने दुख बताए थे, जिनके ऊपर तुमने भरोसा किया था, वही लोग इन 24 घंटों में अपना असली चेहरा दिखाएंगे। और एक ऐसा सबक आपके लिए रहेगा मित्रों, जो सबक आप जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। इसलिए आपको मैं बता देता हूं कि अगर कड़वी सच्चाई सुनने की हिम्मत है, अपनों के प्रति कड़वा जहर अगर आप पी सकते हैं, तो ही इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। मित्रों, बता देता हूं कि सबसे दर्दनाक बात यह है कि तुम उन्हें पहचानते हुए भी पहचानने से इनकार करते आ रहे थे। तुम्हारा दिल मानने को तैयार नहीं था कि इतने साल से जिसके लिए तुम सब कर रहे हो, वही तुम्हारे लिए दर्द का कारण है, वही तुम्हारे लिए दुखों का कारण है। मित्रों, बता देता हूं, इस वीडियो में जो सच्चाई आप सुनेंगे वह सच्चाई साधारण नहीं होगी। तो मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी इस छोटी सी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां भद्रकाली अवश्य ही लिख दीजिएगा। माता रानी आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। तो देखिए मित्रों, ये जो 24 घंटे रहेंगे, इन 24 घंटों में आपके सामने दो बातें रहेंगी। यानी कि अगले 24 घंटे तुम्हें दो बातों का एहसास कराएंगे। पहली बात कि हर मुस्कुराने वाला इंसान अपना नहीं होता, और दूसरी बात, दुश्मन हमेशा बाहर से नहीं आते। बहुत बार वो हमारे घर के अंदर ही होते हैं। पिछले कुछ महीनों से तुम्हारी जिंदगी बहुत उलझी जा रही थी, सुलझने का नाम ही नहीं ले रही थी। कई बार तुम्हें ऐसा लगा कि मेहनत कर रहे हो पर फल नहीं मिल रहा। घर में अजीब सा तनाव था, बिना किसी वजह के झगड़े हो रहे थे, पैसे रोक रहे थे, बनते बनते काम बिगड़ रहे थे और रातों की नींद भी पूरी नहीं हो रही थी। तुम्हें लगता था यह सब किस्मत की मार है, लेकिन नहीं, इसकी जड़ तुम्हारे घर के अंदर है। जी हां मित्रों, और वही लोग जो बाहर से तुमसे मीठा बोलते हैं लेकिन अंदर ही अंदर तुम्हारी खुशियों को काट रहे हैं। मित्रों, बता देते हैं कि अगर इन जड़ को आपने उखाड़कर नहीं फेंका जल्द से जल्द, तो यह जड़ तुम्हारे जीवन में दीमक की तरह फैल जाएगी और तुम्हारे जीवन को अंदर से खोखला कर देगी। तो अगले 24 घंटे तुम्हें खास तौर पर उन लोगों से सावधान रहना है जो हर बात पर तुम्हारी गलती निकालते हैं। गलती ना होने के बावजूद भी तुम्हें खरी खोटी सुनाते हैं और तुम्हें हर वक्त नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। और दूसरी बात है मित्रों की तुम्हारी तारीफ करने से जो लोग बचते हैं, उनसे भी आप थोड़ा सा दूर रहना।
क्योंकि उनके भी मन में तुम्हारा बुरा करने का ख्याल इस वक्त चल रहा है और तुम्हारी खुशियों में नकली मुस्कान देते हैं, सिर्फ दिखावे की मुस्कान देते हैं और तुम्हारी कमाई देखकर चुप हो जाते हैं और तुम्हारी सफलता पर जल जाते हैं और तुम्हारे दर्द में रस लेते हैं। तुम्हें रोता हुआ देख इनका मित्रों मन प्रसन्न हो जाता है, इनके जीवन में चार चांद लग जाते हैं। अगर तुम थोड़ा सा रोते हो तो और तुम्हारे घर में तुम्हारे ही खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश यह लोग इस वक्त करेंगे, ध्यान रखिएगा मित्रों, तो यह कोई बाहरी नहीं होंगे या वही होंगे जो तुम्हारे घर में रहते हैं या हर रोज तुम्हारे घर आते जाते हैं। तो बता देता हूं मित्रों की जब इन 24 घंटों की घड़ियां शुरू होगी तो इन घड़ियों के बीच में एक ऐसा समय जरूर आएगा कि इन 24 घंटों में कुछ ऐसा जरूर होगा जिससे तुम इनके अंदर छुपी जलन, नफरत और असलियत साफ साफ देख लोगे। कोई तकरार, कोई शब्द, कोई व्यवहार, कोई शक, कुछ ना कुछ ऐसा सामने आएगा जिससे तुम्हारा दिल टूटेगा, लेकिन तुम्हारी आंखें खुलेगी। और बता देता हूं मित्रों की हर सबक हमारी आंखें खोलकर ही जाता है। कई बार हम अपनों पर बहुत ज्यादा टूट कर विश्वास कर लेते हैं। हम क्या समझते हैं कि अरे यार ये तो मेरा सग्गा भाई है, अरे ये तो मेरी सग्गी बहन है, अरे ये तो मेरे सगे चाचा है, सगे मामा, नाना, नानी, दादा, दादी। ये सब मित्र सिर्फ और सिर्फ आपके स्वार्थ से ही जुड़े हुए रिश्ते हैं। क्यों? क्योंकि मैं आपको बताता हूं कि देखिए यह समय तुम्हें यह भी बताएगा कि कौन तुम्हें अपनी जिंदगी में देखना चाहता है, कौन सिर्फ तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है, कौन तुम्हारा मित्रों सिर्फ फायदा उठा रहा है। यह बात आपको अगले 24 घंटे में जानने को मिलेंगे। तुम्हारे घर के आसपास एक ऐसी ऊर्जा बनी हुई है एल, जो तुम्हें रोज कमजोर बना रही है। तुम चाहे कितना भी अच्छा कर लो, कितना ही बड़ा कर लो, कितना ही मेहनत कर लो, लेकिन जब घर का कोई व्यक्ति अंधार ही अंदर तुम्हारे लिए मन में भरा बैठा है तो किस्मत भी साथ छोड़ देती है। मित्रों अगले 24 घंटे में कुछ सच तुम्हारे सामने जरूर आएंगे और यह सच भी तुम्हारी आंखें खोलने के लिए काफी होंगे। जिससे तुमने प्यार दिया, तुम्हें ईर्ष्या मिली है, जिन लोगों को तुम्हें हमेशा अपनापन दिया वही लोग तुम्हें हमेशा मित्रों सिर्फ और सिर्फ पराया महसूस करवाते थे। जिन लोगों को तुमने बहुत कुछ अपने जीवन में प्राथमिकता दी वही लोग तुम्हें अंत में लेकर आए। मित्रों जिससे तुमने विश्वास दिया उसने तुम्हें धोखा दिया, जिसे तुमने घर का हिस्सा माना उसने ही तुम्हारे घर की शांति को तोड़ा, और जिसे तुमने अपनापन दिया उसने ही पीठ पीछे काटा। तो कुछ बातें तुम्हें चुभेगी लेकिन ये दर्द तुम्हें मजबूत बनाने वाला रहेगा मित्रों। और जो इंसान समय रहते मजबूत बन जाता है उस इंसान को तोड़ना फिर किसी भी इंसान के बस की बात नहीं होती है। तो बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में तुम्हें यह भी महसूस होगा मित्रों कि किस वजह से घर में लगातार बीमारियां बढ़ रही थीं, पेट से अटक रहे थे, रिश्ते टूट रहे थे और मन बेचैन रहता था। असर सिर्फ बाहर की नजर का नहीं था बल्कि असर घर के अंदर बैठी नजर का भी था। कई बार घर का ऐसा व्यक्ति होता है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है। स्वाभाविक सी बात है मित्रों की, अगर घर का कोई एक व्यक्ति अच्छी ऊंचाई पर उड़ता हुआ दिखाई देता है तो घर के दूसरे व्यक्ति तो जलन की भावना रखने ही लगते हैं। क्योंकि आज के समय में मित्रों पहले जैसी बात नहीं रही। आज के समय में परिवार पहले जैसे नहीं रहे। सिर्फ स्वार्थ, सिर्फ मतलब और सिर्फ मित्रों फायदा देखते हैं। तो बता देता हूं कि घर का कोई ऐसा व्यक्ति है जो तुम्हारी तरक्की से जलता है, तुम्हारी हंसी सहन नहीं कर पाता है, तुम्हारा बढ़ना उसमें खटकना लगता है, तुम्हारी कमाई से उसे परेशानी होती है, तुम्हारे रिश्तों को वह बिगाड़ना चाहता है, तुम्हें हर बात में गिरा हुआ दिखाना चाहता है। तो और यह व्यक्ति सामने से कभी नहीं बताएगा कि वह तुमसे जल रहा है। वह हर चीज ऐसे करेगा कि तुम्हें लगेगा कि जैसे वह तुम्हारे लिए ही सोच रहा है, लेकिन अंदर से वह सिर्फ अपने जलन को बढ़ा रहा होता है। मित्रों अगले 24 घंटे में एक सबक आपको यह भी मिलेगा कि उसके द्वारा बोली गई कोई बात, किया हुआ कोई व्यवहार या किसी का अचानक किया हुआ खुलासा तुम्हारे सामने ऐसी सच्चाई रख देगा जिसे तुम टाल नहीं पाओगे। इन 24 घंटों की सबसे कड़वी भविष्यवाणी यह है कि तुम्हें किसी ऐसे इंसान का असली चेहरा देखने को मिलेगा जिसके बिना तुमने अपनी जिंदगी की कल्पना भी नहीं की थी।
लेकिन यही टूटन तुम्हें नया जन्म देगी और यही भरोसे का टूटना तुम्हें भविष्य में धोखा खाने से बचाएगा। इन 24 घंटों में तुम्हें यह एहसास भी कराएंगे कि तुम्हारी ताकत तुम्हारे घर के कुछ लोगों को बर्दाश्त नहीं होती है। मित्र, तुम जितना अच्छा करना चाहते हो उतनी ही रुकावट आती है। कभी किसी ने तुम्हें रोक दिया, कभी उल्टी सलाह दे दी, कभी तुम्हारी बात का मजाक उड़ा दिया। इन सब का मकसद तुम्हें आगे बढ़ने से रोकना था। तो मित्रों, बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हारे जीवन में एक ऐसी खुशखबरी भी मिलने वाली है जिसको सुनने के लिए तुम्हारे कान तरस गए थे, और अब जब वह कानों में पड़ेगी तो कान तो खुश होंगे ही, लेकिन आपके आंखों से आंसू भी निकलेंगे, लेकिन वह आंसू होंगे खुशियों के। और मित्रों, खुशियों का एक ऐसा तोहफा भी आपको मिलने वाला है जो तोहफा आपके परिवार में भी 4 चांद लगाने की पूरी कोशिश करेगा। इस वक्त आपके परिवार के लोग आपसे बहुत जुड़ने का प्रयास करेंगे। जी हां मित्र, और इसका पीछे का कारण यही होगा कि तुम्हारी तरक्की, तुम्हारा पैसा, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारी वाणी और तुम्हारे हर एक छोटे छोटे पहलू जो अपने लोगों का सिर्फ मकसद निकलवाने में आगे रहेंगे। तो बता देता हूं मित्रों, बता देता हूं कि आज रात 3 बजे के बाद से ही आपको बिल्कुल चौकन्ना रहना होगा, क्योंकि एक ऐसी हवा आपके जीवन में चलेगी जो आपकी खुशियों को मित्रों आगे की ओर ढका कर ले जाएगी। देखिए, चौकन्ना रहने की इसलिए मैं बात कर रहा हूं क्योंकि अचानक आपके घर में अगर कोई बीमार व्यक्ति है, या अगर कोई अपंग व्यक्ति है, या फिर कोई व्यक्ति शरीर से बहुत कमजोर है, तो उस व्यक्ति से अचानक आपको कुछ अनहोनी महसूस होने लगेंगी। इसलिए चौकन्ना रहने की मैं सलाह दे रहा हूं, क्योंकि देखिए, आंधी रात को अगर कोई घटना घटती है तो फिर हमारे आसपास कोई नहीं होता है, हमारे साथ हमारा साथ देने के लिए कोई नहीं आता है। परिवार के इक्के दुक्के व्यक्ति, रिश्तेदार भी आते हैं जिन्हें यदि फोन लगाया जाए तभी वह हमें याद करेंगे। इसलिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको सबसे पहले तो चौकन्ना रहना पड़ेगा, हर एक छोटी छोटी चीज को लेकर। और चौकन्ना रहने के साथ आपको ध्यान रखना है कि घर के परिवार के सदस्यों के साथ आपको अपना व्यवहार बिल्कुल भी नहीं बिगड़ने देना है। हर व्यक्ति से आपको सिर्फ और सिर्फ अच्छा व्यवहार रखना है। साथ ही मित्रों, आपको बता देता हूं कि तुम्हें अकेलापन महसूस होगा, तुम्हारे दिमाग पर हावी होगा, और तुम थोड़े से मित्र परेशान हो जाओगे, चिड़चिड़े हो जाओगे, किसी से कुछ बात करने का मन नहीं करेगा, किसी से कुछ शेयर करने का मन नहीं करेगा। और जब तक आप खुद का मन हल्का नहीं करेंगे तो फिर आप परेशान ही रहेंगे। इसलिए सबसे पहली बात मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि आपको अपने जीवन में एक ना एक व्यक्ति ऐसा जरूर रखना चाहिए जिसके साथ तुम अपने जीवन की हर छोटी छोटी बातों को शेयर कर सको। लेकिन देखिए, आज के समय में कोई भी इंसान इतना भरोसे लायक है कि तुम अपने जीवन की कमजोरियां, अपने जीवन की मजबूतियां, अपने जीवन के सुख, अपने जीवन के दुख किसी के साथ शेयर कर सको नहीं। क्योंकि देखिए मित्रों, आप भी अच्छे तरीके से जानते हैं कि आज का युग सिर्फ स्वार्थ का युग चल रहा है। हर व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ फायदा उठाने की सोच रहा है। हर व्यक्ति एक दूसरे को नीचा गिराने की सोच रहा है, कोई भी ऊंचा उठने की नहीं सोच रहा है। मित्रों, आप सभी को मैं बता देता हूं कि अपने जीवन के जो भी सुख दुख, जो भी बातें हैं, अपने माता पिता से शेयर जरूर करें। और बता देते हैं मित्रों कि जब इंसान गुस्सैल हो जाता है, जब इंसान बहुत ज्यादा चिड़चिड़ा हो जाता है, तो ऐसी परिस्थितियां कब बनती है जब 3 ग्रह एक साथ नजर बनाकर रखते हैं। और अभी फिलहाल मित्रों, मैंने आपको शुरू में ही तीनों ग्रहों के नाम बताए हैं कि उन तीनों ग्रहों की युक्ति से ही तुम्हारे जीवन में इस वक्त बहुत कुछ उथल पुथल हो रहा है। जो तुमने सोचा था वैसा तो बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, बल्कि सब कुछ उसके अनुसार नहीं बल्कि उसके अधीनुसार हो रहा है। तो आप सभी को मैं बता देता हूं मित्रों, इस वक्त की अपने मन को बिल्कुल कंट्रोल रखने की कोशिश करें, अपनी भावनाओं को बिल्कुल कंट्रोल करने की कोशिश करें। किसी के साथ भी मित्र जुड़ने से पहले उसकी नीति, उसके लक्षण, उसके गुण, उसके अवगुण जानने की कोशिश जरूर करिएगा। देखिए, एक अच्छी खबर उन लोगों के लिए भी आ रही है जिनकी विवाह की उम्र हो चुकी है लेकिन अभी तक विवाह नहीं हुआ है। देखिए, विवाह एक ऐसी चीज है कि जिसके मन में विवाह करने की तल्प उठती है तो विवाह एक लड्डू है।
और आज के समय में हर लड़का या हर लड़की इस लड्डू को बहुत जल्दी खाना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, विवाह करने के बाद हर इंसान का जीवन बदलता है। हर इंसान यही समझता है कि यार मेरे साथ कोई नया व्यक्ति जुड़ेगा तो मैं उसे खुश रखूंगा या खुश रखूंगी, या उसके साथ खुश रहूंगा या खुश रहूंगी। ऐसी सोच आज के समय के नवयुवक जातक रख रहे हैं। अब इसके पीछे का कारण क्या है मित्रों? इसके पीछे का कारण यह है कि देखिए, हर इंसान अपने जीवन में कुछ नयापन चाहता है। देखिए, शादी सिर्फ एक समझौता नहीं है, यह बात आपको जान लेना है। किसी भी इंसान के साथ अगर आप शादी कर रहे हो तो यह जरूर जान लेना कि वह इंसान तुम्हारे लिए परफेक्ट है या नहीं, वह इंसान तुम्हारे साथ हर परिस्थिति में रह पाएगा या नहीं। जीवन साथी ऐसा चुनना कि तुम्हारा बुरा वक्त आने पर वह तुम्हें छोड़कर भगवान के पास जाए, ना कि किसी तीसरे व्यक्ति के पास जाए। इसलिए मित्रों, आज के समय में लोगों का कोई भरोसा नहीं है। लोग सिर्फ एक अच्छी कन्या देखते हैं, एक अच्छा लड़का देखते हैं और विवाह कर देते हैं, लेकिन उनके गुण, उनके अवगुण, उनका भूतकाल, उनका भविष्यकाल, उनका वर्तमान, यह सब भी जानना बहुत जरूरी होता है मित्रों। क्योंकि आज के समय में देखिए, शादी विवाह महज एक खेल रह गया है। मन हुआ शादी कर ली, थोड़े समय साथ रह लिए और फिर मन हुआ तलाक दे दिया। तो यह कुछ चीजें जो है विवाह को बिल्कुल अंदर से खोखला कर रही है। देखिए, विवाह का बंधन कोई साधारण बंधन नहीं होता है। यह वह बंधन होता है जो हर खुशियां हमें एहसास दिलाती है कि हां, मैं किसी इंसान के साथ बहुत खुश हूं, किसी इंसान के साथ बहुत महसूस हूं, तो बता देता हूं कि अगले 24 घंटों में मित्र आपके लिए कोई विवाह से संबंधित एक बेहतरीन रिश्ता आने वाला है। और बता देता हूं कि आपको अगले 24 घंटों में कुछ लोगों की याद आएगी, और वे लोग वह होंगे जिन्होंने बुरे वक्त में तुम्हारा बहुत साथ दिया था। तो ध्यान रखिएगा कि उन लोगों को कभी मत भूलना जब पूरी दुनिया ने, बल्कि आपके अपनों ने भी आपसे मुंह मोड़ लिया था। तब उन लोगों ने आपकी मदद की थी, चाहे मित्र के रूप में, चाहे किसी बड़े इंसान के रूप में, चाहे छोटे इंसान के रूप में, चाहे कोई भी हो। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने बुरे वक्त में तुम्हारी मदद की थी तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उस व्यक्ति के एहसान को जिंदगी भर ना भूलो। और जब भगवान तुम्हें सफल बनाए, जब भगवान तुम्हें मदद करने के योग्य बनाए, लायक बनाए, तब उस इंसान की जिंदगी में तुम्हें आंधी रात को भी अगर खड़े होना पड़े तो तुम खड़े रहना। क्योंकि मित्र देखिए, परमात्मा हर किसी इंसान को आपके जीवन में इसलिए भेजता है ताकि आपके साथ साथ उस इंसान का भी भला हो सके। और अगर भगवान ने तुम्हें देने लायक बनाया है तो हमेशा अपने घर के आसपास या अपनी जिंदगी के इर्द गिर्द अगर कोई भी असहाय व्यक्ति दिखे जिसे जरूरत है किसी चीज की मदद की, या कोई भी ऐसी बात हो, तो उस इंसान के साथ आपको जरूर खड़े रहना है। और मित्र देखिए, बहुत सारी गलतफहमियां फैल सकती है। छोटे छोटे काम हाथ से निकल जाएंगे, पैसा आकर भी चला जाएगा। देखिए, हम अक्सर क्या करते हैं कि सोचते हैं कि यार मुझे तो बड़ा पैसा चाहिए। अब बड़ा पैसा कमाने के लिए लोग बड़े कामों पर ध्यान देते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा, मित्रों की सागर बूंद बूंद से भरता है में। और इतना जरूर ध्यान रखना कि आपके सब्र का फल भी अगले 24 घंटे में आपको मिलने वाला है। छोटे छोटे कामों को आपको पकड़ कर रखना पड़ेगा, क्योंकि छोटे छोटे कामों से ही आप अपने जीवन में बहुत बड़ा मुकाम हासिल कर पाएंगे। कभी भी बड़ी छलांग अगर आप मारने की चाह रखेंगे तो वह छलांग आपको गिरा सकती है, जिनकी वजह से जीवन में बहुत तकलीफ आती है। जैसे मान लीजिए, कोई व्यक्ति आपके घर पर असहाय है, रोटी मांगना है। अब हम उसे रोटी नहीं देते हैं और ऊपर से उसका तिरस्कार करते हैं, उसका अपमान करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, उसके ऊपर हंसते हैं। ऐसी गलतियां शनिदेव कभी भी माफ नहीं करते हैं। देखिए दोस्तों, जीवन में ध्यान रखना कि तुम्हें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन तुम्हारे कामों का जरूर मिलेगा। और जब राहु और शनि दोनों शांत होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में असामान्य स्थिरता और अद्भुत स्पष्टता आती है। दिमाग के भ्रम दूर होते हैं, भय खत्म होता है, भाग्यपूर्ण सक्रिय होता है। और यह उपाय छोटा दिखता है, परंतु इसका प्रभाव अदृश्य और अत्यंत रहस्यमय और अत्यंत गुण है। ऐसा मानो आपने अपने जीवन के अंधेरे ग्रहों से समझौता कर लिया हो, तो इस उपाय को आप जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अब देखिए, आपको मैं बता देता हूं कि इस वक्त तुम्हें
अपने कर्मों को सुधारने पर ध्यान देना है। सबसे पहली बात। और दूसरी बात है कि अपने परिवार के लोगों के प्रति तुम्हें पूरी तरह से समर्पित रहने की कला को सीखना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ी इस वक्त आपके जीवन में मुसीबत का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति बिल्कुल समर्पित नहीं हो। कई समय से देखने में आ रहा है कि परिवार में आपस में प्रेम नहीं बन पा रहा है। आए दिन लड़ाई झगड़े क्लेश विवाद हो रहे हैं। कभी बड़े भाई की छोटे भाई से नहीं बन रही है, तो कभी भाई बहनों के बीच में नहीं बन रही है, कभी बच्चे और माता पिता के बीच में नहीं बन रही है, तो पति पत्नी के बीच में भी इस वक्त अनबन चल रही है। और इसका सीधा सा मित्रों का कारण यही है कि तुम अपने परिवार के प्रति समर्पित नहीं हो, अर्थात परिवार को समय नहीं दे पा रहे हो। और देखिए, ऐसा तब होता है जब किसी इंसान की कुंडली में राहु अशुभ प्रभाव देने लगता है, तो फिर घर परिवार की स्थितियां बिगड़ने लगती हैं। प्यार का नामो निशान मिट जाता है, धन का नुकसान होने लग जाता है, आता हुआ पैसा रुक जाता है और जीवन तरक्की हो ही नहीं पाती है। देखिए मित्रों, इस चीज का ध्यान रखिएगा कि जीवन में केवल धन संपत्ति सब कुछ नहीं होती है। इन चीजों से बढ़कर होता है अपने लोगों का प्यार, अपने लोगों का साथ और अपने लोगों की हमदर्दी। कुछ लोग इस वक्त आपके लिए झूठी हमदर्दी दिखाने की कोशिश करेंगे और उनकी एक ही चाल है कि आपको थोड़ा सा इमोशनल करके, थोड़ा सा ब्लैकमेल करके आपका फायदा उठाया जाए, क्योंकि ऐसे लोग इस वक्त आपकी जिंदगी में धड़ल्ले से भरे पड़े हैं। और ऐसे लोगों दूर रहना ही इस वक्त आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि मित्रों देखिए, पिछले समय में भी आपका लोगों ने बहुत फायदा उठाया है और यह बात आप बहुत अच्छे से जानते हैं। कुछ लोग इस वक्त आपके जीवन में आएंगे, कुछ ऐसे रिश्तेदार, कुछ ऐसे लोग जो आपसे पैसा उधार मांग सकते हैं। देखिए मित्रों, अगर रिश्ते खत्म करना है तो पैसा देना, और पैसों को भूलने की अगर आपकी हैसियत हो तो ही किसी को पैसा देना, क्योंकि इस वक्त मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देता हूं कि आपका शुक्र बहुत कमजोर है। और जब इंसान का शुक्र कमजोर होता है तो सबसे पहले वह प्रभाव डालता है रिश्तों पर। रिश्ते किसी भी वजह से टूटेंगे, छोटी सी बात से टूटेंगे, पेशों के व्यवहार की वजह से टूटेंगे, या कोई ऐसी क्रिया होगी कि अचानक रिश्ते पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। तो इस वक्त आपको संभल कर रहना पड़ेगा। संभल कर रहने की हिदायत मैं इसलिए दे रहा हूं क्योंकि देखिए मित्रों, कुछ रिश्ते इस वक्त आप ऐसे भी खो सकते हैं जो आपके दिल के बहुत करीब है और जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा विश्वास है। तो ऐसे रिश्ते बनाने में जिंदगी बीत जाती है और टूटने में केवल चंद सेकंड, चंद पल ही लगते हैं। तो इतना जरूर मैं आपको बता देता हूं मित्रों कि इस वक्त ना तो किसी से फिजूल बातें करें, अपने काम से काम रखकर, सिर्फ काम से संबंधित बातें करके आप अपने जीवन को इस वक्त शांतिमय बनाए रखने की कोशिश करें। क्योंकि बता देता हूं मित्रों की रिश्तों में आग लगाने वालों की कमी इस वक्त बिल्कुल नहीं है, और जो आग लगाने वाले हैं वह पराए नहीं, आपके घर में ही माचिस की काड़ी लेकर बैठे हुए हैं। सिर्फ देर है पेट्रोल छिड़कने की और माचिस की काड़ी दिखाने की। ऐसी घटना आपके जीवन में लोग इस वक्त करने की सोच रहे हैं जिनकी आपने कल्पना भी नहीं की है। पति पत्नी के बीच में तलाक आसानी से क्यों हो रहे हैं? क्योंकि लोग आज के समय में आग लगाने में तुले हुए हैं। कुछ रिश्तेदार ऐसे होते हैं हमारी जिंदगी में, मैं सच बताता हूं आपको कि किसी से किसी की खुशियां नहीं देखी जाती हैं, लेकिन एक सफल, एक सबसे अच्छा इंसान वही होता है जो दूसरों की खुशी में भी खुश हो। लेकिन अब समय कैसा चल रहा है? अब चल रहा है कलयुग। अब लोग दूसरों की खुशी से दुखी रहते हैं कि अरे यार, ये इंसान इतना सुखी कैसे है, इस इंसान के पास इतना पैसा कहां से आया, इस इंसान ने बड़ा घर कैसे बनाया, बड़ी गाड़ी कैसे लिए, बड़े महंगे फोन कैसे लिए। ये सब चीजें मित्रों हमें थोड़ी सी छुपाकर रखने की आवश्यकता है, और आप भी छुपा कर रखिए। आपके पास पैसा कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों आ रहा है, कब आ रहा है, यह बात आप दूसरों से जो छोड़िए, अपनों से भी छुपा कर रखिए। कोई पड़ोसी है या घर का कोई भी रिश्तेदार है तो किसी को भी मत बताइए। मित्रों, पैसों की आवक वरना नजर लगते देर नहीं लगती है। जी हां, मैं आपको बता देता हूं मित्रों की आर्थिक नुकसान आपके साथ बहुत ज्यादा होते हैं
यह बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। हर चीज में दोस्तों नुकसान हो जाता है। कहीं कपड़ा खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए। घर के लिए कुछ सामान खरीदने गए, आप वहां पर ठगा गए। तो ऐसा तब होता है मित्रों, जब इंसान की कुंडली में शनि देव के साथ साथ मंगल भी कमजोर होता है। तो इस वक्त स्पष्ट भाषा में मैं आपको बता देता हूं कि पैसों को लेकर बिल्कुल सतर्क रखें। अगर आपने कहीं पर पैसा लगाया था और आपने सोचा था कि मुझे तो डबल मुनाफा होगा, ट्रिपल मुनाफा होगा, लेकिन बिल्कुल भी उम्मीद मत रखना, क्योंकि मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूं मित्रों कि जो पैसा आपने लगाया है वह पैसा भी निकल जाए तो बहुत बड़ी बात है। और ऐसी घटनाएं आपके जीवन में सिर्फ पहली बार नहीं हुई है, पहले भी कितनी बार घटी है, और यह बात आप भी अच्छे से जानते हैं। तो आपको मैं बता देता हूं कि मित्रों, आपका दिल जो है धीरे धीरे कठोर हो रहा है, लेकिन आप पहले मोम की तरह बहुत कमजोर थे, आसानी से पिघल जाते थे। कोई व्यक्ति आपको अपनी मीठी मीठी बातों में लेकर आपका फायदा उठाकर आपके जज्बातों से, आपकी भावनाओं से और आपके दिल से खेल कर चले जाता था। लेकिन अब आपको आवश्यकता है बहुत गंभीर होने की, और है भावुकता अपने जीवन से बिल्कुल त्याग दे, क्योंकि भावुकता से कभी किसी का भला नहीं हुआ है। मित्रों, अब चतुर युग चल रहा है, तो मैं भी थोड़ा सा चतुर होना पड़ेगा। अगर आप कुछ बड़ा करना चाहते हैं अपनी जिंदगी में, अगर आप कुछ बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो आप सच में अपने परिवार की स्थिति बदलना चाहते हैं, आप अपने भविष्य को बदलना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हैं, आप अपने आने वाली पुस्तकों को एक मिसाल देना चाहते हैं, तो दोस्तों ये समय काफी अच्छा चल रहा है। आपको अपने जीवन में कुछ नया जरूर ट्राई करना चाहिए, क्योंकि देखिए, समय अगर एक बार बीत गया तो वापस लौटकर कभी नहीं आता है। आज तुम्हारे सपने तुम्हें ही पूरे करने हैं। तुम्हारे अपनों से तुम्हें अगर गले मिलना है तो तुम्हें सफल पहले होना पड़ेगा, क्योंकि लोग सफलता को अच्छी तरीके से गले मिलते हैं। दोस्तों, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो तुरंत ही आपके लिए समय बहुत अच्छा चल रहा है। ये गोल्डन समय है आपके जीवन का। इस समय अंतराल में चाहे कितना ही बड़ा आप सोचेंगे, उतनी हर चीज संभव होगी। और इस बार आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि यह बात बिल्कुल अपने दिमाग में डाल लेना कि आपको कुछ दिनों में ऐसे लोगों के साथ पाला पड़ेगा जो लोग आपके जीवन को चार चांद बनाने की कोशिश करेंगे। यानी कि आप पिछले कई समय से बहुत अकेले थे। आपके अकेलेपन ने आपको अंदर से बहुत सताया, बहुत रुलाया और बहुत तोड़ा भी है। तो आपके जीवन में आप से एक ऐसे इंसान का बेसब्रे से इंतजार कर रहे थे जो सब ठीक कर दे, तो वही इंसान अब आपके जीवन में आने वाला है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कुछ चीजें जीवन में हमें सही समय पर मिलती है, और आपके व्यापार, आपकी नौकरी, आपके निजी जीवन में सब जगह से आपका ध्यान इस वक्त हटता हुआ दिख रहा है, और किसी एक व्यक्ति की तरफ आप बहुत ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन ध्यान रखिए मित्रों कि आने वाले इंसान को अपने जीवन में इतना भी महत्व ना दे कि पुराने लोगों को भूल जाएं, क्योंकि मुसीबत के वक्त में पुराने लोग ही हमारे साथ थे। मित्रों, बता देते हैं इस वक्त आप सभी को कि आपके जीवन में जो हो रहा है वह बिल्कुल भी अच्छा नहीं हो रहा है। यह बात मैंने आपकी कुंडली में देखकर बोली है, क्योंकि इस वक्त आपके पास पैसों की बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। ना रिश्ते आपके पास रुक रहे हैं, ना अपने आप के पास बैठे हुए हैं। रिश्ते भी टूटे, सपने भी टूटे और अपने भी छूटे। और मित्रों, ऐसी घटनाएं जब जीवन में घटती है तो इंसान बहुत अकेला महसूस करता है। लेकिन मैं गारंटी के साथ कहता हूं मित्रों कि आप इस वक्त खुद को बिल्कुल मजबूत बनाकर रखने की कोशिश करें, क्योंकि जितना मजबूत आप रहेंगे उतना बढ़िया आप लोगों के लिए रहेगा। और बता देते हैं, ध्यान रहे केवल और केवल दिमाग से नई चीजें उपलब्ध करनी है, क्योंकि जैसा आप सोचेंगे वैसा आपका जीवन बनेगा। और अगर आप बेहतरीन सोचेंगे तो बेहतर पाएंगे, क्योंकि कई बार इंसान की सोच, इंसान का मन और इंसान का दिल उसकी जिंदगी में बहुत मैटर करता है। क्योंकि मित्रों, जब हम किसी चीज में अपना 100% देते हैं, खुद को समर्पित करते हैं और अपने जीवन में उठते बैठते अगर वही चीज सोचते हैं, तो वह चीज एक ना एक दिन हमारे पास जरूर आती है। जैसे मान लीजिए, अगर आज आप मकान के छोटे से घर में रहते हैं, किराए के मकान में रहते हैं, अगर आपने अपने दिमाग में इस बात को बिठा ली कि मुझे तो बस अब खुद का घर लेना है, खुद का घर बनाना है,
अपना परिवार, अपने बच्चे, अपने माता पिता, सबके सपनों को पूरा करना है। उनको दिखाना है कि तुम कमजोर नहीं हो, तुमने अपने जीवन में बहुत संघर्ष करके आज ये मुकाम आया है, तो तुम्हें वैसी सोच बनानी पड़ेगी। क्योंकि देखिए, हर चीज की शुरुआत सोचने के साथ होती है। अगर इंसान सोचने लगेगा तो ही उसके जीवन में परिवर्तन आएगा, वरना देखिए, जीवन तो संघर्षों से आपका कटे ही रहा है, आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से। और आप क्या सोचते हैं कि अरे यार कौन मेहनत करे, अरे ये सब सिर्फ कहने की बातें हैं, अरे हम तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो देखिए, जब तुम नकारात्मक सोच सकते हो तो तुम्हारे साथ नकारात्मक घटना घट सकती है। लेकिन अगर तुम सकारात्मक सोचोगे, बड़ा सोचोगे, अच्छा सोचोगे, तो तुम्हारे साथ मित्रों, स्वाभाविक सी बात है कि वह घटना जरूर घटेगी। देखिए मित्रों, आपके जीवन में इस वक्त किस्मत का खेल भी शुरू होगा। आपको बता देता हूं कि जो किस्मत बहुत समय से आपको रुला रही थी, जिस किस्मत ने आपको अंदर से तोड़ दिया था, कमजोर बना दिया था, तो मैं कहीं का नहीं छोड़ा था, वही किस्मत अब आपका साथ देगी। दोस्तों देखिए, जीवन में जब किसी इंसान को किस्मत का साथ मिलता है तो उस किस्मत के साथ साथ हमारे साथ में कुछ ऐसे लोग भी पीठ पीछे बातें चलाते हैं, जिन्हें लगता है कि इसने तो जीवन में कुछ किया ही नहीं है, इससे तो सब कुछ बैठे मिल गया। लेकिन वे लोग नहीं जानते हैं कि तुमने बैठे अपने जीवन में कितना संघर्ष किया है, तुमने अपने जीवन में कितनी चीजें सैक्रिफाइस की हैं, कितने लोगों को तुमने जीवन में त्याग किया है, और उसके बाद आज तुम इस मुकाम पर पहुंचे हैं। तो लोगों की बातों को ज्यादा महत्व ना देकर आप सिर्फ और सिर्फ अपने जीवन को बेहतर बनाने की ओर लेकर चलें। देखिए मित्रों, इस वक्त किसी से आपको अपना दिल नहीं लगाना है, क्योंकि पहले ही एक बार आपका दिल टूट चुका है, एक बार आपके रिश्ते बिखर चुके हैं, और एक बार आपकी सारी चीजें खराब हो चुकी हैं। लेकिन अगर आप फिर से अपनी किस्मत को दोष देना चाहते हैं तो ही आप किसी से दिल लगाइएगा, किसी से उम्मीद लगाइएगा। देखिए, उम्मीद की मीनारें गिरेगी, इतना जरूर ध्यान रखना। और जब उम्मीद की मीनारें गिरती है तब लोग हंसने सबसे पहले आते हैं, उठाते बाद में है। इसलिए अपनी योजनाओं को बिल्कुल गुप्त रखने की भी आपको कोशिश जरूर करनी है। अब दोस्तों, उन लोगों से आपको दूरियां बनाकर चलना है जो आपके सामने बैठकर आपसे मीठी बातें करते हैं, लेकिन पीठ पीछे आपकी कमियां गिनते हैं। तुम्हें लगता है कि यह लोग तुम्हारे अपने हैं, यह लोग तुम्हारे रिश्तेदार, तुम्हारे लिए सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन असलियत में यही लोग धीरे धीरे आपकी सारी कमजोरियों का फायदा उठा रहे हैं। दुश्मन दोस्तों घर के बाहर नहीं है, तुम्हारे घर के आसपास ही, कई बार तो तुम्हारे घर के अंदर ही दुश्मन घूम रहा है, रिश्तेदार के रूप में, दोस्त के रूप में, या फिर उन लोगों के रूप में जो खुद को तुम्हारा शुभचिंतक बताना चाहते हैं। लेकिन वह लोग अंदर ही अंदर से दोस्तों आपकी प्रगति को देखकर, आपकी खुशियों को देखकर बहुत जलते हैं, मुंह पर तारीफ करेंगे, कहेंगे कि अरे मुझे तो पता था तेरी मेहनत एक दिन सफल होगी, मुझे पता था तू एक दिन ये कर दिखाएगा। बहुत तारीफ करेंगे, मुंह पर तो तारीफों के फूल बांध देंगे, लेकिन पीठ पीछे वह यही सोचेंगे कि अरे ये हमसे ज्यादा आगे कैसे निकल गया, अरे इसे इतनी अच्छी सफलता, इतने अच्छे परिणाम कैसे मिल गए। वह लोग बहुत ज्यादा जलने लगेंगे, क्योंकि वह लोग चाहते ही नहीं है कि आप जीवन में खुश रहे या आप जीवन में अच्छे परिणाम प्राप्त करें। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको धैर्य के साथ काम करना है। देखिए, आपने बहुत मेहनत करी। एक बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से आप अपने जीवन में बहुत परिश्रम करते आ रहे हो, बहुत मेहनत करते आ रही हो, लेकिन बार बार कदम कदम पर आपको धोखा भी मिल रहा है। आपको अपनी मेहनत का, अपने परिश्रम का वह फल प्राप्त नहीं हो पा रहा है जिसके आप हकदार हो। यह बात आप और हम दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं, समझते हैं। लेकिन अब दोस्तों, आपको अपने धैर्य का फल प्राप्त होकर रहेगा। आप समझदारी से जो भी कार्य करोगे, समझदारी से आप जो भी निर्णय लोगे, उस निर्णय में आपको बहुत अच्छे परिणाम प्राप्त होने लगेंगे। यह सच्चाई आपको अपनी आंखों से दिखाई देने लगेंगी। और दोस्तों, एक बात साफ साफ समझ आ रही है कि आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपका दुश्मन, आपका विरोधी, चाहे कितना ही जोर लगा ले, चाहे कितनी ही कोशिशों कर ले, लेकिन वह अब आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। आखिर क्यों? आपके भी मन में प्रश्न उठ रहा होगा, तो आपको बता दें, ग्रहों की परिस्थितियां सुधर गई हैं, परमात्मा का भरपूर साथ एवं सहयोग आपको मिल रहा है।
जो मेहनत आप सालों से करते आ रहे थे, वह मेहनत अब परिणाम में आपको बदलती हुई दिखाई देने लगेंगी। खुशियां पहले भी कई बार आपके दरवाजे पर आईं, लेकिन हर बार दोस्तों आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसी मुसीबत आ जाती थी। हर बार आपके जीवन में कोई ना कोई ऐसा दुख आ जाता था जिसके कारण आपको बार बार परिणाम मिलते मिलते रुक जाते थे। आपको समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आपके जीवन में क्या हो रहा है। आप बहुत परेशानियों से गुजर रहे थे। आप बहुत ज्यादा दुखों का, बहुत ज्यादा संकटों का सामना भी कर रहे थे। लेकिन अब दोस्तों, चीजें बदलने वाली हैं। अब खुशियां आपके दरवाजे पर दस्तक देने वाली है। आपको अपनी मेहनत का, आपको अपने परिश्रम का अब फल मिलकर रहेगा। लेकिन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि दूसरों के भरोसे बैठना बंद कर दीजिए। जी हां बेटा, दूसरों के भरोसे बैठकर यदि आप अपना कोई भी काम कर रहे हो, अपने जीवन का कोई भी निर्णय ले रहे हो, तो दोस्तों आप शायद बहुत बड़ी गलती करने जा रहे हो। इस बात को लिख कर रख लेना। दूसरों के भरोसे आपको बिल्कुल भी नहीं बैठना है। अपने निर्णय आपको खुद लेने होंगे, अपने दम पर लेने होंगे। जो भी काम करना है खुद के दम पर करना है। दूसरों के भरोसे बैठोगे तो आपके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ सकती हैं। साथ ही साथ आने वाले अगले यह 24 घंटों में आपको एक बात मैं और बता दूं कि लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं बना रहे हैं। लोग तुम्हारे खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी साजिशें बना रहे हैं। वह तुम्हें रोकने की पूरी कोशिश करेंगे। इसलिए अपने मन की बातें हर किसी के साथ शेयर करने की गलती मत करना। देखो, कान खोलकर मेरी बात सुन लो। यह गलती तुम पहले भी कई बार अपने जीवन में कर चुके हो। आपके अंदर जो नादानी है, आपके अंदर जो भूलापन है, वह कई बार आपको बहुत ज्यादा दुख दे देता है। आप आसानी से लोगों की बातों में उलझ जाते हो। आप आसानी से लोगों की बातों में फंस जाते हो और लोगों की कहने में आ जाते हो। और वह जो बातें बोलने लगते हैं, आप उनकी बातें मान लेते हो। यह गलती आने वाले अगले 24 घंटों में मत करिएगा। देखिए, यह समय बहुत अच्छा रहने वाला है। इसीलिए अपने मन की हर एक बात हर किसी को मत बताइए। अपने मन की बात हर किसी के साथ आपको शेयर नहीं करना है, क्योंकि लोग केवल और केवल आपकी कमियां निकालने का इंतजार कर रहे हैं। लोग केवल एक मौके का इंतजार कर रहे हैं। इसीलिए वह आपके खिलाफ योजनाएं भी तैयार कर रहे हैं। इसीलिए आपकी तरक्की हर किसी को मंजूर नहीं है। देखिए, मेरी बातें कड़वी लगती हैं, लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखना। शांति से बैठकर एक बार आप खुद सोच लेना कि आपको जीवन में सबसे ज्यादा धोखा आखिरकार उन्हीं लोगों ने दिया है जिन पर आपने आंख बंद कर कर भरोसा करा है। जी ने आपने अपने जीवन की एक एक बातें बताई हैं। अंत में उन्हें लोगों ने आपका दिल दुखाया है। इसीलिए अब आप यह गलती बिल्कुल भी मत करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बता दें, इन 24 घंटों में आपका मन काफी ज्यादा परेशान रहने वाला है। सही से आपको नींद नहीं आएगी। नींद आएगी भी तो रात को सोते सोते आपकी नींद खुल सकती है, नींद टूट सकती है। जिस कारण आपके मन में काफी ज्यादा तनाव रहेगा। मन में काफी ज्यादा नेगेटिव एनर्जी आ सकती है, जो आपको बहुत ज्यादा चिंता में, बहुत ज्यादा परेशानियों में डाल देगी। इसीलिए आपको अपने मन पर नियंत्रण बनाए रखना होगा। देखिए, आपके आसपास कई सारे ऐसे लोग घूम रहे हैं जो आपका ध्यान भटकाने का काम करेंगे, जो आपसे बार बार कहेंगे कि अरे यह काम तेरे बस का बिल्कुल नहीं है, इस काम को तो तू कर ही नहीं पाएगा, इस काम को करने से तुझे बहुत नुकसान हो सकता है, या इस काम में तेरा काफी ज्यादा समय खराब हो जाएगा। तरह तरह की बातें करेंगे और आपको रोकने की कोशिश करेंगे। आखिर यह लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये लोग ऐसा काम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यह लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में आगे बढ़ें। ये लोग नहीं चाहते कि आप जीवन में तरक्की करें। ये लोग हमेशा आपको खुद से नीचा देखना चाहते हैं। इसलिए बार बार कदम कदम पर आपकी बर्बादी की साजिशें बनाएंगे। तो बेटा, आने वाले अगले इन 24 घंटों में आपको यह बात समझना पड़ेगी कि अब समय बहुत ज्यादा कीमती है। देखिए, पहले भी आपने इस महत्वपूर्ण, इस कीमती समय को बहुत ज्यादा बर्बाद किया है। आपने इस समय का बहुत ज्यादा बिगाड़ा किया है। लेकिन अब समय की आपको अहमियत समझनी होगी। अब आपको अपना एक एक दिन बहुत सोच समझकर खर्च करना होगा। खासकर जो लोग बहुत समय से अपने जीवन में परेशान चल रहे हैं,
जो लोग बहुत समय से कोई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, व्यापार की तलाश कर रहे हैं या अपने जीवन में कहीं पर सेटल होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए यह एक दिन बहुत कीमती है। आपको घर से निकलकर प्रयास करना होगा, आपको आगे बढ़ने की कोशिश करनी होगी। देखिए, दुनिया में हजारों ऑप्शंस आपके लिए तैयार खड़े हैं और आपके ग्रह गोचर भी इस बात की गवाही दे रहे हैं। आपके ग्रह गोचर भी इस बात के संकेत दे रहे हैं। इसीलिए अब इस कीमती समय को, अब इस महत्वपूर्ण समय को बर्बाद मत करिएगा। सही से यदि आप मेहनत करोगे, सही से यदि आप काम करोगे, तो इन 24 घंटों में दोस्तों आपको बहुत ही अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। मनचाही सफलता आपको मिल सकती है, लेकिन आपको मन लगाकर मेहनत करने की सलाह दी जाती है। ये 3 सावधानियां अगर तुमने अपना ली तो कोई तांत्रिक, कोई दुश्मन, कोई पड़ोसी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। तुम्हें बस इतनी सी बात बता रहे हैं। एक औरत से तुम्हें बहुत खतरा बन रहा है। उस औरत का नाम तुम इस वीडियो के अंत में बताएंगे। उस औरत के साथ तुम हंस खेलकर बहुत बातें करते हो। तुम्हें ऐसा लगता है कि इनसे बात करके मुझे अच्छा लगता है, लेकिन समय के साथ वही औरत तुम्हारे ऊपर बहुत बड़ा झूठा आरोप लगा सकती है। ऐसी स्थिति तुम्हारी कुंडली के आधार पर बन रही है। बहुत बड़ा झूठा आरोप लग सकता है, जेल जाने के योग्य बन सकते हैं। तुम सतर्क रहना, उसका नाम जान लेना, वरना बहुत पछताओगे। इस वीडियो के अंत में तुम्हें उसका नाम जानने को मिलेगा। फिलहाल में बात सावधानियों की कर लेते हैं। तुम्हें क्या सावधानी बरतनी है? सबसे पहली सावधानी देखिए, बारिश का मौसम शुरू हो चुका है। बारिश के इस मौसम में अक्सर लोग घर में तरह तरह के व्यंजन बनाते हैं। कभी हम कुछ बनाते हैं तो कभी हमारे पड़ोसी कुछ बनाते हैं और आपस में एक दूसरे के घर पर खाने पीने की चीजें पहुंचा दी जाती है। अब तुम्हारा मन तो साफ है, तुम तो चाहते हो कि सब मिल बांट कर खाए, तो तुम उनके घर पहुंचाते हो। लेकिन जब वो तुम्हारे घर पहुंचाएंगे तो हो सकता है उसमें कुछ मिला दिया जाए, ऐसी तांत्रिक चीज जो तुम्हारा मन, तुम्हारा मस्तिष्क खराब कर दे या बांध दे। तो गुरुजी तुमसे पहले सावधानी बरतने की सलाह यही दे रहे हैं कि किसी के घर पर अभी कुछ खाना नहीं है, कोई भी तुम्हें कुछ भी खिला सकता है और तुम बाद में इस प्रकार की तांत्रिक क्रिया का शिकार बन सकते हो। चाहे बात बाहर की हो, घर की हो, रिश्तेदारी की हो, बहुत सोच समझकर खाना अगर कोई अपना है, तुम किसी पर विश्वास रखते हो तो भी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करके ही तुम्हें वो चीज ग्रहण करनी है। अगर तुम तांत्रिक क्रिया को काटना चाहते हो, देखिए लोग बहुत हद तक गिर चुके हैं और तुम्हें गिराने के लिए वो हर संभव कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बड़ा सतर्क और सावधान रहना होगा। दूसरे नंबर पर गुरुजी तुम्हें सावधानी बताना चाहते हैं और वो ये है कि अपने आप को लोगों के सामने बड़ा मत बनाओ। कोई इंसान जो शून्य शून्य छोटा होता है, जिसका जीवन गरीबी में बीता होता है, जब वो धीरे धीरे बड़ा होता है, जब उसके पास भगवान की कृपा से उसके नसीब से पैसा आता है, तो इंसान उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। मोहल्ले में ढिंढोरा पीटने लगता है कि हमारे पास तो इतना पैसा है। घर में बड़ी लेड, बड़ी ऐसी बड़ा रेफ्रिजरेटर लेकर आता है तो लोगों को बताता है कि हमने तो घर में ये महंगी चीज खरीदी है। इसके पीछे गलती उस इंसान की नहीं है। उसने बचपन में बहुत गरीबी देखी, अब उसे पैसा हाथ में दिख रहा है तो वो उस पैसों को हजम नहीं कर पाता। उसे उस चीज की आदत ही नहीं है, तो तुम्हें ऐसा दिखावा नहीं करना है। तुम्हारा जन्म भी गरीब परिवार में हुआ, तुम भी गरीबी से लड़े। आज तुम्हारे पास एक नौकरी है, एक दुकान है, जमा हुआ व्यापार है, तो समय के साथ सब कुछ चलता रहेगा, लेकिन तुम्हें इसे चलाना होगा। ये तुम्हारे हाथ में है। तुम इसे चलाना चाहते हो या गंवाना चाहते हो, लोग कभी भी तुम्हारी मदद करने नहीं आएंगे। जब तुम दुख में होंगे, जब तुम्हारी नौकरी चली जाएगी, तो ये लोग तुम्हें ताने मारेंगे। जब तुम्हारे पास काम नहीं होगा तो ये लोग तुम्हें निठल्ला कहेंगे। आज तुम्हारे पास कुछ है तो उसका दिखावा मत करना। ये लोग किसी काम के नहीं हैं। लोग इतने ज्यादा चालाक होते हैं कि कोई जमीन भी खरीदते हैं तो तुम्हारे कानों तक खबर नहीं आती। तुम खुद अपने रिश्तेदारों को जानते हो, वो घर में कुछ खरीद कर लाते हो तो तुम्हें बताते तक नहीं है। उनके घर में कितना पैसा है, क्या वो तुम्हें बताते हैं? तो तुम क्यों लोगों को चिल्ला चिल्ला बताते हो कि हमने यहां पर ये खरीदा है, हम ये व्यापार करने की सोच रहे हैं, हम ये गाड़ी लेने की सोच रहे हैं। अपनी हर योजना को गुप्त रखो, क्योंकि समझदार इंसान वो नहीं होता
जो लोगों पर इतना विश्वास करता है, समझदार इंसान वो होता है जो अपने परिवार को आगे कर लेकर चलता है, बिना किसी को बताए। जैसे जैसे तुम्हारे पास खुशियां आएगी, तुम बड़ी बड़ी कारों में घूमोगे, तुम्हारे पास घर बनेगा, तो लोगों को अपने आप सब कुछ दिख जाएगा कि इंसान आगे बढ़ रहा है। हीरा मुख से ना कहे लाख टका मेरा मोल। तुम हीरे बनो, तुम लोहा मत बनो। हीरे की वैल्यू उसे बतानी नहीं पड़ती, देखकर समझ जाते हैं लोग की लाखों में होगा। उसी प्रकार तुम्हें खुद को हीरा बनाना है और हीरे की वैल्यू अपने आप लोग समझ जाते हैं। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, समय बताएगा उनको। इसलिए मेहनत करते रहो। और तीसरी सावधानी तुम्हें गुरुजी ये बताना चाहते हैं कि लोन या कर्ज के चक्कर में मत फंसना। तुम्हारी कुंडली के पंचम भाव में राहु बैठा है और राहु उन लोगों को बड़ी दिक्कत देता है जिन्हें उधार लेने की बहुत आदत होती है, क्योंकि राहु को यह पसंद नहीं है। कोई इंसान कर्ज में होता है तो राहु से और कर्ज में डूबाता है। एक के बाद एक, एक के बाद एक, कितने सारे कर्जे हो जाते हैं। लोग करोड़ों का कर्जा अपने सर पर ले लेते हैं और बाद में सोचते हैं कि आखिर इतना कर्जा कैसे हो गया। तो तुम्हारे लिए यही चेतावनी गुरुजी की निकल कर आ रही है। तुम्हारे 5वें भाव में राहु बैठा है। अगर तुम्हारे मन में उधार लेने का फैसला हुआ तो बहुत बड़ी दिक्कत में फंस जाओगे। कुछ लोग होते हैं जो किश्तों पर कार खरीद लेते हैं, किश्तों पर महंगा मोबाइल फोन खरीद लेते हैं। ऐसे लोग महामूर्ख होते हैं। गुरुजी तुमसे कहना चाहते हैं कि तुमने अपना घर बनाने के लिए लोन लिया तो बात समझ में आती है, लेकिन छोटी छोटी जरूरतों को पूरा करने के लिए भी तुम लोन लोगे तो ये बहुत बदनसीबी की बात है। इनकी किश्तें चुकाने में तुम्हारी पुश्तें निकल जाएगी और रात को चीन की नींद उड़ जाएगी। हर समय तुम सोचोगे आखिर मुझे इन सब से कम मुक्ति मिलेंगे। लेकिन एक बार जो लोन के चक्कर में फंस जाता है, एक बार जो कर्ज के चक्कर में फंस जाता है, उसकी जिंदगी ब्याज बढ़ते बढ़ते निकल जाती है। ना तो वो इंसान सेविंग कर पाता है, ना वो इंसान जीवन में कभी कुछ आगे बढ़ पाता है। इसलिए तीसरी सावधानी गुरुजी तुम्हें यही दे रहे हैं कि लोन, कर्ज और उधारी के चक्कर में नहीं फंसना है। साथ ही साथ किसी और की देखा देखी नहीं करनी है। कई लोग इस दुनिया में ऐसे हैं जो मेहनत करते हैं, उन्हें मेहनत करना पसंद भी होता है। सालों गुजर जाते हैं मेहनत करते करते, लेकिन जब देखते हैं कि एक जुआ खेलने वाले ने, सट्टा खेलने वाले ने 2-3 साल में ही बहुत बड़ा बंगला बना और हम किराए के घर से भी बाहर नहीं निकल पा लिया रहे हैं, तो मन दुखता है, बहुत बुरा लगता है। और फिर जो माया है वो हमें आकर्षित करती है। मन में एक विचार आता है कि हम भी जुआ सट्टा खेलना शुरू कर दें। हो सकता है किस्मत हमारा भी साथ दे और 2-3 साल में हमारा भी बंगला बन जाए, और यही से उस इंसान की बर्बादी शुरू हो जाती है। कई बार मन में ये विचार जरूर आता है कि हम भी 2 नंबर का काम कर लेते हैं, हमारा भी जल्द ही भाग्य बदल जाएगा। लेकिन ये सरासर गलत है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी जानकारी तुम्हें देना चाहते हैं जो तुम्हें कोई और नहीं बताएगा। बस तुम बात को ध्यान से सुनना। देखिए होता क्या है, आज जो भी हम स्थिति में है, आज हम हंस रहे हैं या रो रहे हैं, बहुत सारे सुख हमारी जिंदगी में है या बहुत सारे दुख हमारी जिंदगी में है, ये सब कुछ हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है। आज अगर तुम बहुत दुखी हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, लेकिन कुछ नहीं हो पा रहा, तो ये तुम्हारे पिछले जन्म के बुरे कर्मों का परिणाम है। एक वो इंसान जो तुम्हें दिखाई दे रहा है वो बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है लेकिन फिर भी बहुत पैसा कमा रहा है, सुखी है, बंगले बना रहा है, तो ये उसके पूर्व जन्म के अच्छे कर्मों का परिणाम है। लेकिन यहाँ पर कहानी में एक ट्विस्ट आता है। तुम अभी कोई गलत काम नहीं करते, सब कुछ अच्छे से रहते हो, जानवरों की सेवा करते हो, किसी पर हंसते नहीं हो, गरीबों का भी सम्मान करते हो, उनकी भी मदद करते हो, और वो जो इंसान है वो अभी बुरे कर्म कर रहा है, जुआ सट्टा खेल रहा है, द्वार पर कोई गरीब आ रहा है उसे भगा रहा है, महिलाओं का सम्मान नहीं कर रहा, उन्हें गलत दृष्टि से देख रहा है। कुल मिलाकर अब क्या होगा, तो जैसे ही तुम्हारे पूर्व जन्म के बुरे कर्म समाप्त होंगे तो इस जन्म के अच्छे कर्मों का फल तुम्हें मिलने लगेगा।
धीरे धीरे तुम्हारे साथ अच्छा होने लगेगा, किस्मत बदलने लगेंगी। उस इंसान के पूर्व जन्म के अच्छे कर्म जैसे ही समाप्त होंगे, इस जन्म के बुरे कर्म उसके आड़े आने लगेंगे और तुम देखोगे जो बंगला उसने बनाया था वो चंद दिनों में बिक जाएगा। जुए सट्टे में वो बर्बाद हो जाएगा। तो समय सबका हिसाब करता है। यूं मत सोचना कि बुरे कर्म करने वाले के साथ अच्छा होता है। समय सबको बराबर सबक सिखाता है। तुम बस अच्छे कर्म करते रहना, मेहनत करते रहना, ईमानदारी की खाते रहना, शनिदेव की कृपा तुम्हें मिलती रहेंगी। अब समय आ चुका है उन लोगों के बारे में बात करने का जिन्होंने सारी हदें पार कर दी है और तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाने पर तुले हुए हैं। क्या नाम है उनका जानना बड़ा जरूरी है, क्योंकि अब हम किसी के षड्यंत्र का शिकार नहीं होना चाहते। अब हम कुछ बड़ा करना चाहते हैं, जिंदगी में आगे कुछ खास करना चाहते हैं। 2 पुरुष और 1 स्त्री, ये 3 लोग तुम्हारी जिंदगी में बड़ी धोखेबाजी कर रहे हैं। तुम्हारी मेहनत हड़प सकते हैं, तुम्हारा नाम चुरा सकते हैं, तुम्हारी योजनाओं को चुरा सकते हैं और सबसे बड़ी बात, तांत्रिक क्रिया में तुम्हें फंसा सकते हैं, जिससे तुम्हारी जिंदगी के सालों निकल जाएंगे, तुम बर्बाद हो जाओगे। पहले नंबर पर एक पुरुष का नाम बता रहे हैं जिसका नाम अंग्रेजी के डी अक्षर से शुरू होता है। ये तुम्हारा खास दोस्त हो सकता है जिसके साथ कई सालों का रिश्ता है, लेकिन ये दोस्ती भी तब तक ही सलामत थी जब तक तुम बच्चे थे। अब बड़े हो गए हो, सब अपने अपने मुकाम पर आगे बढ़ रहे हो, और जब ये डी नाम वाला इंसान जीवन में बहुत पीछे है तो ये तुमसे जलने लगा है, तुमसे ईर्ष्या करने लगा है। बहुत सावधान रहना इससे, वरना जीते जी तुम्हारी जिंदगी नरक बना देगा। दूसरे नंबर पर जो व्यक्ति है वो तकरीबन तुम 30 से 40 वर्ष के बीच में आयु रखता है और उसका नाम अंग्रेजी के आर अक्षर से शुरू होता है। इससे भी तुम्हें संभल कर रहना होगा, सावधान रहना होगा। अब एक औरत का नाम तुम्हें बता रहे हैं जिसका नाम जानने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इस औरत का नाम अंग्रेजी के पी अक्षर से शुरू होता है और ये तुम्हारी करीबी रिश्तेदार है, तुम्हारी भाभी की फैमिली में आती है। तुम इससे थोड़ा दूर रहना, वरना झूठे आरोप में तुम्हें फंसा सकती है। तुम इसके चक्कर में फंस गए तो जेल भी जाना पड़ सकता है। ये 3 लोगों के नाम जो गुरुजी ने तुम्हें बताए हैं, इनसे बेहद सावधान रहना, क्योंकि इन्होंने सारी हदें पार कर दी है। बॉस बहुत हुआ, हमने इसका नाम तुम्हें बता ही दिया। एक मंत्र बता रहे हैं, मंत्र है जो हनुमान जी महाराज का खास मंत्र है। तुम्हें मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाकर रुद्राक्ष की माला से हनुमान जी के समक्ष भेंट कर इस मंत्र का 100 बार जाप करना है। वह मंत्र है ओम रामदूताय नमः। एक और मंत्र है ओम वायुपुत्राय नमः, ओम अंजनी सुताय नमः। इन सभी मंत्रों का बारी बारी से जाप कर सकते हैं, किसी एक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, बहुत बड़ी कृपा मिलेंगे। राम जी भी प्रसन्न होंगे, हनुमान जी भी प्रसन्न होंगे, तंत्र क्रिया कट जाएगी और जीवन मंगलमय हो जाएगा। ऐसी चीज आपको बताऊंगा जिससे आपके दुश्मन भी अब ताली बजाएंगे आपके लिए। जी हां, घर घर जाकर आपको मिठाइयां बांटनी पड़ेगी, क्योंकि खुशखबरी ही आपको ऐसी मिलेंगे। देखिए, जब जब राहुल और शनि दोस्तों 12 सरे से टकराए हैं, भले ही नुकसान हुआ है लेकिन फायदा भी जरूर हुआ है। इंसान दोस्तों सड़क से उठकर आसमान तक पहुंच जाता है, भिखारी भी राजा बन जाता है। तो दोस्तों आपको बस इतना ही कहना काफी होगा। दोस्तों तिजोरियां कम पड़ जाएगी, इतना पैसा आएगा आपके जीवन में। बस आपको मेरी वीडियो को आखिरी तक देखना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों आज इस वीडियो में आखिर आपका कौन अपना है और कौन पढ़ाया सारी जानकारी दूंगा। कई दोस्तों कड़वी सच्चाई आपको बताऊंगा, आपके जीवन से जुड़ी हुई कुछ कड़वी सच्चाई भी आपको मैं बताने वाला हूं, इसलिए शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ ही बने रहिएगा। और सबसे पहले वीडियो को लाइक जरूर करें। इतनी महत्वपूर्ण वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाता हूं और आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते, मुझे बहुत बुरा लगता है। लेकिन मुझे आज आपके ऊपर भरोसा है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर करोगे, और अगर चैनल के साथ नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जिंदगी आपकी वापस से पहले जैसी स्वर्ग जैसी बनाऊंगा, इसीलिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में 3 बार जय शनिदेव, जय शनिदेव, जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव की कृपा आप सभी लोगों के ऊपर बनी रहेंगी। तो बोलिए दोस्तों जय शनिदेव। और जो भी व्यक्ति 3 बार जो है शनिदेव लिखेगा, उसको अगले 24 घंटों में 3 बड़ी खुशियां मिलेंगी। देखिए दोस्तों, खतरे की घंटियां तो पिछले कई समय से आपके लिए बज रही है दोस्तों।
ऐसा आभास हो रहा है कि अब आपकी जिंदगी में कुछ बड़ा थी, बदलाव होने वाला है। लेकिन आखिर क्या? बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आप लोगों की नजरों से बहुत परेशान हैं। अक्सर आपकी और आपकी तरक्की पर, आपके काम धंधों पर, आपके बच्चों पर नजर लग जाती है। दोस्तों और लोगों की काली नजर ही तो है जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है। लेकिन उसका भी एक उपाय मैं अकेले है बता रहा हूं। जब भी आप रात में सोए दोस्तों, जब भी आप रात्रि में सोए तो अपने तकिए के नीचे लौंग रखकर जरूर सोइए। जी हां दोस्तों, लौंग रखकर जब आप तकिए के नीचे सोएंगे, जी दोस्तों, तकिए के नीचे जब आप लौंग रखकर सोएंगे तो आप हर एक बुरी नजर से बचे रहेंगे, हर काली नजर से बचे रहेंगे। आपके व्यापार में अगर आपकी नौकरी में कोई नजर लगा रहा है तो अपने बदतर लोग रखना शुरू करिए और हनुमान जी के नाम का धागा बांध लीजिए। कोई भी बुरी नजर आपको सता नहीं सकती, कोई भी बुरी नजर आपका काम नहीं बिगाड़ सकती है। तो अगर नजर से बचना है तो ये उपाय जरूर से जरूर करिएगा। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। देखिए दोस्तों, मुझे पता है कि आपका समय है काफी समय से खराब चल रहा है। आपने काफी कोशिशों कर ली, लेकिन आप दोस्तों अपने समय को बदल नहीं पा रहे हैं। आपको हर बार उम्मीद होती है कि मैं अब अपनी जिंदगी सही कर लूंगा, कहीं ना कहीं से अब जुगाड़ हो जाएगा, अब मेरा भी जीवन सही होगा। लेकिन हर बार क्या होता है कि आपके हाथ खाली रह जाते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि अब ऐसा ना हो, अब हमेशा आपकी जिंदगी में तरक्की हो, अब हमेशा आप जहां भी मेहनत करें वहां से कुछ ना कुछ आपको अवश्य मिले, तो दोस्तों एक उपाय बता रहा हूं, इस उपाय को जरूर करिएगा। बिल्कुल ध्यान से सुने। देखिए, जब भी आप काम से निकले अपने घर से, जब भी आप अपने काम धंधे पर जा रहे हैं, सुबह सुबह अपने घर से निकल रहे हैं, तो आपकी जो पत्नी है, जी हां दोस्तों, आपकी जो पत्नी है उसके सर पर 2 बार आपको किस करना है।